नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बौद्ध धर्म के विषय में बात करेंगे। बौद्ध धर्म से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और बौद्ध धर्म के प्रमुख शिक्षा और उपदेश क्या रहे उनका भी जिक्र करेंगे, प्रमुख घटनाओं का भी जिक्र करेंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, उनके बचपन का नाम क्या था। इससे भी पहले ये जान लेते हैं बौद्ध धर्म के विषय में कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि बौद्ध धर्म भारत की भ्रमण परंपरा से निकला धर्म है। कैसी परंपरा है? भ्रमण परंपरा। भ्रमण परंपरा या घुमंतू परंपरा। बौद्ध धर्म भारत की भ्रमण परंपरा से निकला धर्म और दर्शन है। इसकी स्थापना महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध ने की थी 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक वो रहे थे। स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने। बौद्ध धर्म की स्थापना की थी गौतम बुद्ध ने। वे 563 से 483 ईसा पूर्व तक रहे थे। बौद्ध धर्म ईसाई और इस्लाम धर्म से पहले बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। बौद्ध धर्म से बाद ईसाई और इस्लाम धर्म आए थे, लेकिन आज बौद्ध धर्म जो है ईसाई और इस्लाम धर्म के बाद तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म है। पहले नंबर पे ईसाई धर्म है, दूसरे नंबर पे इस्लाम धर्म है, तीसरे नंबर पे बौद्ध धर्म है। तो दोनों धर्मों के बाद ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को मानने वाले ज़्यादातर लोग चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं। तो आपने देखा ये भ्रमण परंपरा से निकला धर्म है। संस्थापक गौतम बुद्ध थे। 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक वो रहे थे। ईसाई और इस्लाम धर्म के बाद ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। और इसके फॉलोवर, बौद्ध धर्म के फॉलोवर जो हैं ज़्यादातर मध्य और पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। इसी वजह से बौद्ध धर्म को लाइट ऑफ एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। अब हम आगे इसमें से एक चीज़ ये देख लेते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं, इससे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध भी कहते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। जन्मस्थान लुम्बिनी। और वंश क्या था इनका? शाक्य वंश था। शाक्य वंश से संबंधित थे। तो गौतम बुद्ध संस्थापक थे बौद्ध धर्म के। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। जन्मस्थान लुम्बिनी था। किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था।
माता का नाम माया देवी था। माता का नाम माया देवी था। सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी था। प्रजापति गौतमी। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी, सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी, पत्नी का नाम था यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का नाम था राहुल। बौद्ध धर्म। पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम माया देवी था, सौतेली माँ का नाम प्रजापति। गौतम बुद्ध के जन्म या सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता माया देवी का देहांत हो गया था। तो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने ही इनका पालन पोषण किया था। इसलिए कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, तो प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था। जिससे विवाह हुआ था यशोधरा थी वो, यशोधरा से इनका विवाह हो गया था 16 वर्ष की आयु में। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। आगे चलते हैं। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु शहर के भ्रमण के लिए निकले थे, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु शहर के भ्रमण के लिए निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। शहर के भ्रमण। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु शहर के भ्रमण के लिए निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा था। क्या क्या देखा था? एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, एक बीमार व्यक्ति को देखा था, एक बीमार व्यक्ति को देखा था, एक शव देखा था और एक सन्यासी देखा था। एक सन्यासी देखा था। इन्हीं 4 दृश्यों को देखने के बाद गौतम बुद्ध का जो था मन परिवर्तित हुआ था, संसार से उनका मोह भंग हुआ था और उन्होंने सन्यास ले लिया था। इसी घटना से विचलित होकर के आगे बढ़ते हैं। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया था, सांसारिक दुखों से विचलित होकर के 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया था। आगे चलते हैं। वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। गौतम बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। तो अलार कलाम ही इनके पहले गुरु बन गए। पहले गुरु कौन बन गए? पहले गुरु अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी गौतम बुद्ध ने। आगे चलते हैं। 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की आयु में वैशाखी पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इससे 2-3 क्वेश्चन इसी लाइन से बन जाते हैं। पहला, 6 साल की तपस्या की थी। 6 साल की तपस्या के बाद 6 साल की तपस्या के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कितनी उम्र में? 35 साल की उम्र में। 35 साल की उनकी गौतम बुद्ध की जब उम्र हो गई थी तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? वैशाखी पूर्णिमा की रात को। कब? वैशाखी पूर्णिमा की रात को। किस नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी। निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? पीपल। तो यहाँ से आप ये 3-4 पॉइंट देख लीजिए। पहला, 6 साल तक उन्होंने तपस्या की थी, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उनकी उम्र 35 साल थी। वैशाखी पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के तट पर।
निरंजना नदी के तट पर और पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्ञान प्राप्त के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। जब गौतम सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा था। जिस जगह उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उसे बोध गया के नाम से जाना जाता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। बोध गया, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। और जब गौतम सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उसके बाद उनको बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यहाँ से दो प्रश्न बन जाते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और पहले उपदेश की घटना को किस घटना से जानते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और पहले उपदेश देने की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। आगे चलते हैं। बुद्ध ने अपना उपदेश कौशल कौशाम्बी वैशाली राज्य में पाली भाषा में दिए थे। ये इम्पोर्टेंट है, पाली भाषा। वैशाली राज्य में पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ये है कि किस भाषा में बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था? पाली भाषा में। किस भाषा में उपदेश दिया था? पाली भाषा में। दूसरा, सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो पाली भाषा में दिया था, और सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन से थे? गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी जो उस टाइम में उनके समकालीन, उनके बाद जो महान राजा हुए थे, उनमें से 3 नाम ये प्रसिद्ध हैं जो गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी माने जाते हैं। एक बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बिंदुसार, प्रसेनजीत, उदयन, ये 3 प्रमुख राजा थे जो बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी बने। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनगर में हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? 80 साल की उम्र में। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। और इस घटना को, उनकी मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में हुई थी। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। और बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आगे चलते हैं। एक श्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। जिसको ऐसे ही रहने दिए, हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। बौद्ध धर्म के बारे में वृहद ज्ञान हमें पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। यह अनीश्वरवादी है, आत्मा की परिकल्पना नहीं है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि बौद्ध धर्म के बारे में वृहद ज्ञान हमें कहाँ मिलता है? पाली त्रिपिटक से। पाली त्रिपिटक से ज्ञान प्राप्त होता है सबसे ज़्यादा।
बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे, एक भिक्षुक और एक बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे, एक भिक्षुक और एक उपासक। भिक्षुक किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास लिया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास लिया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। और दूसरे उपासक, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा जाता है। जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं और बौद्ध धर्म अपनाए हुए हैं उन्हें उपासक कहा जाता है। और जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना घर त्याग दिया है, संन्यास ले लिए हैं, उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। आगे चलते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, एक हीनयान, एक महायान। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। आगे चलते हैं। धार्मिक जुलूस निकालने की परंपरा जो है सबसे पहले बौद्ध धर्म में शुरू की गई थी। सबसे पहले धार्मिक जुलूस जो है बौद्ध धर्म में ही निकाला गया था। आगे चलते हैं। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया था। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया था, लेकिन बुद्ध की पहली मूर्ति जो थी वो मथुरा कला से बनाई गई थी। आगे चलते हैं। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया था। एक दुख, दूसरा दुख समुदाय, दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। आगे चलते हैं। सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक वाणी, तीसरा सम्यक आजीव, चौथा सम्यक स्मृति, पांचवा सम्यक संकल्प, छठा सम्यक कर्मांत, सातवां सम्यक व्यायाम, आठवां सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। आगे चलते हैं। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 चीज़ों पर जोर दिया है। कौन कौन सी 10 चीज़ें हैं? पहला अहिंसा, दूसरा चोरी न करना, शराब का सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखद बिस्तर पर न सोना, सत्य, किसी भी प्रकार की संपत्ति न रखना, धन संचय न करना, महिलाओं से दूर रहना, नृत्यगान आदि से दूर रहना। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।